हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री करोड़ों रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 10.28% अधिक है। सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और लगातार चौथे वर्ष उच्च विकास दर दर्ज कर रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। राज्य को 2047 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया गया है, जिसका लोकार्पण 24 दिसंबर को पंचकुला में अमित शाह द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से आज तक 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं और 120 पर तेजी से काम जारी है। इसके साथ ही उन्होंने इस बजट में 5000 से अधिक प्रस्ताव शामिल करने की भी बात कही। अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन, प्रत्येक सम्मानित बुजुर्ग, प्रत्येक साथी भाई और प्रिय युवाओं को नतमस्तक होता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की प्रमुखतम अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन संघ इत्यादि में भारत लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक विकास दर दर्ज कर रहा है। निसंदेह यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम है। मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की सिद्धि यात्रा में हरियाणा एक अविराम और अथक विकास इंजन बने रहने के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने हरियाणा को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 नामक रोड मैप तैयार किया है। इसका लोकार्पण गत 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। 19 सितंबर 2024 को जारी किए गए हमारे संकल्प पत्र तथा हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये दोनों दस्तावेज मेरे आज के बजट के मुख्य प्रकाश स्तंभ हैं। मुझे गर्व है कि हमारे संकल्प पत्र में किए गए 217 वायदों में से आज तक 60 वादे अक्षरशः पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई बजट पूर्व परामर्श की राह पर चलते हुए मैंने गुरुग्राम में 6 जनवरी से लेकर पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र, महिला वर्ग, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान भाइयों व बहनों, सरपंचों, पार्षदों, युवा संगठनों, सांसदों और विधायकों के साथ की है। इन बैठकों में मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। 6 जनवरी को ही मैंने एक AI चैटबॉट की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से मुझे लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। कई सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से और शेष मेरे प्रदेश भर के दौरों के दौरान मुझे मिले हैं। इन सभी सुझावों पर मैंने पूरी गहनता से मंथन किया है। मैंने लगभग 5000 सुझावों को आज के अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार मेरा यह दूसरा राज्य बजट भी वास्तव में
हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया ये बजट है। इनमें से पहले 5 बिंदुओं का प्रभाव आपको न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि वर्ष 2031 तक के हर राज्य बजट में लगातार देखने को मिलेगा। और फिर 7 ऐसे बिंदु हैं जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित हैं। राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम